नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे आपकी कोकिला की पाठ्य पुस्तक से पाठ 9 सूझबूझ। मेहुल और माही, बेटा ये नाम है दोनों, पक्के मित्र थे, यानी कि बेस्ट फ्रेंड थे। वे साथ साथ स्कूल जाते और साथ ही दोनों खेलते थे, पर दोनों के स्वभाव में एक अंतर था। मेहुल को पशु और पक्षियों से बहुत प्रेम यानी कि प्यार था। वो उसको बहुत पसंद करता था, किसको? बर्ड्स को। पर माही को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। रविवार का दिन था, दोनों खेलने के लिए बाहर निकले। वे चलने लगे तो दो कबूतर उड़कर मेहुल के कंधे पर आकर बैठ गए। मेहुल मुस्कुराने लगा, यानी कि वो बहुत खुश हुआ। वे दोनों उसके पालतू कबूतर थे। मेहुल समझ गया कि वो भी उनके साथ आना चाहते हैं। उसने दोनों कबूतरों को अपने साथ ले लिया। पार्क में खेल कूद कर मेहुल और माही घर लौटने लगे। शाम हो गई थी। पार्क और घर के बीच एक टूटी फूटी यानी कि बिल्कुल ही एक बेकार सी, देखो जैसे कि आप चित्र में भी देख रहे होंगे, टूटी फूटी इमारत थी। माही कई बार उस इमारत को देखने की सोच चुका था कि हम इसके अंदर जाएं और इसको देखें। वह मेहुल से बोला, आओ एक बार इस इमारत को देखकर आए। मेहुल और माही दोनों उस इमारत की ओर चले गए। इमारत बाहर से छोटी दिखती थी, लेकिन यह बहुत ही विशाल थी, यानी कि बहुत ही बड़ी थी। इसमें अनेक यानी कि बहुत सारे टूटे फूटे कमरे थे। कुछ दीवारों पर कुछ पुरानी मूर्तियां भी टंगी हुई थी। दोनों आगे बढ़ते रहे। इस इमारत को देखकर वो हैरान थे, लेकिन अब दोनों थक चुके थे। अंधेरा भी होने लगा था, यानी कि उनको बहुत देर हो चुकी थी। अब रात होने वाली थी। मेहुल ने माही से कहा, अब लौट चले। माही ने कहा, हाँ। दोनों वापस लौटने लगे, लेकिन अब उन्हें सब रास्ते में एक जैसे लग रहे थे। अंधेरा भी बढ़ चुका था, रात हो चुकी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे किस रास्ते से इमारत में घुस आए थे, क्योंकि इमारत बहुत बड़ी थी और वो क्या थे, उनको समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि अब हम बाहर कैसे निकले और किस रास्ते से बाहर निकल सकते हैं। वे बेचैन हो गए। बेचैन यानी कि परेशान हो गए थे कि अब हम बाहर कैसे निकले, क्योंकि वो बहुत बड़ी थी। इधर उधर से हर तरफ से दरवाजे थे, तो वो थक चुके थे। माही रोने लगा। मेहुल ने माही को चुप करवाया। मेहुल कुछ सोचने लगा। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। वहां कई पुराने कागज बिखरे पड़े थे। नीचे इधर उधर क्या पड़े हुए थे बेटा? कागज पड़े हुए थे। तो उसके दिमाग में एक विचार आ गया। मेहुल ने कागज को उठाया और उस पर ईंट के एक टुकड़े से लिख दिया, मदद करो। एक पुराने धागे से उसने वह कागज कबूतर के पंजे के साथ बांध दिया, यानी कि कबूतर के पैरों पे बांध दिया और उसे उड़ा दिया। तो क्या है बेटा, वो जो पक्षी थे वो बाहर गए, उसको लेकर कागज को किसी पुलिस वाले के पास गए, तो उसने उसको दे दिया और दोबारा से वो पक्षी जो थे उन बच्चों की मदद कराने के लिए पुलिस को अंदर लेकर आए। तो आगे देखो क्या हुआ। एक पुराने धागे से उसने वह कागज कबूतर के पंजे यानी कि उसके पैरों में बांध दिया और उसे उड़ा दिया। कुछ ही समय बाद वहां पुलिस पहुंच गई। उसने दोनों बच्चों को वहां से निकाला। वह कबूतर ही पुलिस को वहां तक लाया था। जैसे ही वह कबूतर मेहुल के कंधे पर आकर बैठा, तो मेहुल ने उसे गले से लगा दिया। अपने गले से उसको लगा लिया। वो उसको और भी प्यार करने लगा। उसने दोनों मित्रों को मुसीबत से बचाया था।
तो बेटा हमें क्या शिक्षा मिलती है इस कहानी से कि हमें सब पशु और पक्षियों से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि ना जाने कौन कब मुसीबत में साथ आ जाए, मुसीबत में हमारी सहायता करे। इसलिए हमें सभी पशु और पक्षियों के साथ प्रेम यानी कि प्यार करना चाहिए। धन्यवाद।